ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल हम पढ़ चुके हैं। पावर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस से रिलेटेड, रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन से और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। बेसिकली अब हमारा चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। एक या दो टॉपिक और ऐसे हैं जो हमारे इस चैप्टर में बचते हैं। एक टॉपिक हमारा बचता है जो चैप्टर में रिलेटेड है हमारा, बेसिकली जो भी आपकी कॉमर्शियल यूनिट है, आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आप प्रोवाइड होती है उसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है, तो उसके बेसिस पे एक और मे बी दो लेक्चर्स और आएंगे। बेसिकली आज ये जो लेक्चर है ये हम बेसिकली उन फॉर्मूला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये वही फॉर्मूलाज हैं जो हम अभी तक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम और इनको डिस्कस कर सकते हैं तो ताकि हमारा रिवीजन हो सके, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स और जो फॉर्मूलाज हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल बहुत है। कभी कभार 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में, और कभी कभार 2-2 मार्क्स के अंदर भी उनके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट से। एज वी नो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था करंट। तो आप यहाँ करंट देख पा रहे होंगे। एक वेट मिनट, ठीक है। तो ये देखिए करंट। तो बेसिकली करंट करंट का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली हमारा आई। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। करंट का सिंबल क्या होता है हमारा, आई, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज पर यूनिट, सॉरी एरिया नहीं, टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट हमने देखा था क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम। और करंट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हम देख चुके हैं क्या, रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट, ठीक है। और मैंने बताया था कि रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यू। हमने यहाँ लिखा हुआ है क्यू बाई टी, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, क्यू, क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू मतलब चार्ज हो गया हमारा और रेट क्या हो गया उसकी, टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम देख चुके हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा हमारा, करंट, करंट आई, ठीक है। तो आई करंट बराबर कितना होगा, क्यू बाई टी। यूनिट अगर इसकी हम देखें तो यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट हम लिखते हैं किससे, ए एम्पियर से। किससे लिखेंगे हम, ए एम्पियर। ये देखिए यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है ए एम्पियर, ठीक है। अगर क्यू की यूनिट देखें तो क्यू की यूनिट दे रखी है सी, कुलाम, ठीक है। क्यू की यूनिट क्या होती है, सी कुलाम। क्यू की यूनिट किस में होती है, सी में होती है। कुलाम आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सिमिलरली टी किस में है, टाइम, सेकंड के अंदर। तो सी बाई एस, सी बाई एस मतलब कुलाम पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। अच्छा, आप यहाँ देख पाएंगे क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये क्या है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, क्यू, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और उसकी रेट डिवाइड बाई टी, ये कहलाती है हमारी करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला हो गया, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर। यूनिट ए, ए एम्पियर मतलब गुलाम पर सेकंड, क्योंकि क्यू किस में होता है, गुलाम में। चार्ज की यूनिट क्या होती है, गुलाम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, एम्पियर इक्वल्स टू गुलाम पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास ये वायर के अंदर एक ही रेजिस्टेंस है इस तरह से, तो इस रेजिस्टेंस के बीच में आप क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए एक वोल्ट मीटर अटैच करते हो। तो आपको वोल्ट मीटर से क्या पता चलेगा कि यहाँ जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक तरीके से जो भी वायर है उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है। तो आप जब भी वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर अटैच करोगे, एक वोल्ट मीटर, ये भी क्या है, एक वोल्ट मीटर होता है। एक मीटर होता है, जैसे आपकी बाइक्स में मीटर होता है ना, वैसे एक वोल्ट मीटर होता है, जो आपको इस वायर के या इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स पे, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आर, तो इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर हमने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, जो आपको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इस वायर में यहाँ पोटेंशियल कितना था और यहाँ पोटेंशियल कितना था। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पोटेंशियल आपके पास क्या है, 100 है, और यहाँ पोटेंशियल आपके पास कितना है, 60, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 40। तो वो 40 रीडिंग आपको यहाँ पर शो होगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वायर के दो पॉइंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या करते हो आप, पोटेंशियल को मेजर करते हो। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और उसी यूनिट वोल्ट के नाम पे ही इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया है, वो क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम किससे, वोल्ट मीटर से। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए इस वोल्ट यूनिट के ऊपर इसके जो मेजरिंग यूनिट, मतलब मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम रखा हुआ है वोल्ट मीटर। तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू,
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू हो गया आपके यहाँ पर, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर आपका वर्क, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर वर्क, और क्यू क्या है आपका चार्ज, क्यू क्या है चार्ज। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि किसी भी वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क की जो रेट होगी, वर्क करने की, चार्ज के वर्क करने की, मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ गया, चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होगी, तो उसमें करने वाला वर्क की जो रेट होगी, तो डब्ल्यू बाई क्यू वो क्या कहलाती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया हो। पोटेंशियल डिफरेंस आपने देख लिया, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका वोल्ट। पोटेंशियल की डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और क्यू की यूनिट क्या होती है कूलाम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बाई क्यू। अगर इसका हम एक और फॉर्मूला देखें तो वी इक्वल्स टू आई आर, ये हमने निकाला था। वी इक्वल्स टू आई आर हम कहाँ से निकाल सकें, वी इक्वल्स टू आई आर हमने निकालता ओम्स लॉ अगर आपने देखा हो प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने देखा हो तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन अ सर्किट, अगर किसी भी सर्किट के हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा उस वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट के, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट के। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम क्या करते हैं हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है आर। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू आई आर, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम न्यूमेरिकल चैप्टर्स के अंदर पूरा, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट वी, ठीक है। और उसका इसी को मेजर करने के लिए जो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम इसी की यूनिट पे रखा हुआ जो क्या है वोल्ट मीटर, क्या है जो हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब मैंने बताया, आप यहाँ भी हमने देखा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिप्लेस करता है तो कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर रेजिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर क्या बोलते हैं हम उसको रेजिस्टेंस। तो ये आर हम देख चुके हैं। तो रेजिस्टेंस हम देखते हैं, तो रेजिस्टेंस हम यहाँ देख चुके हैं कि वी इक्वल्स टू आर, यहाँ से अगर फॉर्मूला भी निकालना चाहें आप तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वी डिवाइड बाई आई, ठीक है। आर का फॉर्मूला निकालेंगे तो आई डिवाइड में चल जाएगा, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वी बाई आई, ठीक है। रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टेंस के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किस किस पर, वायर की लेंथ के ऊपर और वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, वायर की लेंथ के ऊपर और वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो अगर हम देखें तो देखिए रेजिस्टेंस हमने देखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कंबाइन करते हैं तो क्या निकल के आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखा है हमने 1/a। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर ये एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम, और अगर ये एरिया कम होगा वायर का तो ये कौन रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। अच्छा, ये जो एरिया है ये एरिया कौन सा है क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने आपको उसने बताया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कंप्लीट वायर है, ये इस तरह से एक वायर है, इस वायर को जब आप इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा यूँ, जैसे आप पेन को अगर पेन को घुमा के देखेंगे ना तो ये आपको पेन का ये एरिया दिखेगा यूँ इस तरफ से, पेन की लेंथ उस तरफ चल रही होगी यूँ, ठीक है, उस तरफ पेन की लेंथ होगी और ये एरिया दिखेगा, तो ये एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यही हमने देखा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वायर की जो लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्लस प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा एरिया के। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला हमारा जो निकल के आता है वो क्या आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता है तो हम एक क्या लगाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कांस्टेंट क्या होता है आपका रो, एल बाई ए। आप एक कांस्टेंट लगाते हो जो क्या होता है रो कांस्टेंट, ठीक है। हम क्या कांस्टेंट लगाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और एक हमने कांस्टेंट लगाया, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या था हमारा रो, ठीक है। तो और ये एरिया ध्यान रखना है, एरिया कौन सा है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया कौन सा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख लें आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे जो हमने डिराइव किया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लगाया था एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है, जिसका क्या है रो, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम,
ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ध्यान रखनी है ओम। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि हमने दो लॉ पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज के अंदर फॉर्मूला देखा था हमने क्या, कि वायर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये इस तरह से एक वायर, अगर मैंने एक सर्किट बनाया है तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। तो देखो ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपके पास A और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये B। अगर R2 रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये B और एंड पॉइंट क्या है, ये C। सिमिलरली R3 रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो R3 रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, C और एंडिंग पॉइंट क्या है, D। तो जो R1 हुआ, R2 हुआ और R3 हुआ, देखो इन तीनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, तीनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये कैसे रेजिस्टेंस है, सीरीज के अंदर। कैसे हैं, सीरीज के अंदर, एक के पीछे एक अटैच्ड है, एक के पीछे एक अटैच्ड है। तो जब इनका हमने फॉर्मूला डराइव किया था, तो जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जब हमने जो फॉर्मूले को डिराइव किया था, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता वो था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए आप R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R3 के बाद अगर आप और रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो उसका सिमिलरली फॉर्मूला आगे प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये भी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं रेजिस्टेंस के, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एन एग्जांपल मैं यहाँ देखो आपको शो करता हूँ एक, ये देखिए, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस की बात करें तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट A है और तीनों का एंडिंग पॉइंट ये देखेंगे तो ये B है। जब इसको मैंने इस तरह से बैटरी से अटैच करता हूँ मैं, तो ये देखेंगे R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट A है और तीनों रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट क्या है, B है। तो देखो तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल। तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल। लेकिन अगर पीछे प्रीवियस में देखेंगे आप, तो सीरीज में तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग था, ठीक है ना। तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग था, जबकि पैरेलल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। पैरेलल में क्या है, कॉमन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है, सेम नहीं है, इसलिए ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। और सीरीज में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि पैरेलल में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। पैरेलल में स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम और जबकि सीरीज के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो R इक्वल्स टू कितना आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनके बेसिस पर हमने कुछ दो न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए थे, तो आपने अगर वो वीडियोस में नहीं देखे तो वो वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि जो वर्क होता है, जो वर्क हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, H इक्वल्स टू कितना होता है, I²RT, या फिर हम बोल सकते हैं P इंटू टी। I²RT या फिर P इंटू टी। पी के यहाँ पर क्या बोलते हैं, पावर। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, आपकी पावर, ठीक है। पी का मतलब आपके यहाँ पर क्या करता है, पी किसको शो करता है, पी पावर को शो कर रहा है। तो हीट एनर्जी या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, हम वर्क बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, I²RT फॉर्मूला, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, H इक्वल्स टू P इंटू टी। सिमिलरली अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क के बारे में भी हम देख चुके हैं। तो वर्क क्या होता है हमारा, P इंटू टी। वर्क क्या होगा, P इंटू टी। वर्क क्या होगा, P इंटू टी। ये देखिए यहाँ पर हमने P इंटू टी लिखा था, तो H को हम वर्क भी बोल सकते हैं ना। तो वर्क बराबर क्या होगा, P इंटू टी, या फिर क्या और क्या बोल सकते हैं, E इक्वल्स टू P इंटू टी। वर्क को यहाँ पर एक तरीके से मैंने E क्या बोल दिया, एनर्जी के फॉर्म में, E को क्या बोल दिया, वर्क को एनर्जी के फॉर्म में। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। तो ये वर्क आपको समझ में आया, पावर। नेक्स्ट अब ये जो पावर हमने देखा था, ये जो पावर है, इस पावर को अगर हम और स्टडी करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VI। पावर बराबर क्या होगा, VI, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, VI। और क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूले को हम, I²R। क्या लिख सकते हैं हम, I²R। जब इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला क्या है, VI, ठीक है। इस VI के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि आपको पता है V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है V इक्वल्स टू क्या, IR। तो जब इस वैल्यू को आप यहाँ VI में पुट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, VI की जगह तो I इंटू I² और R, कितना आ जाएगा, I²R, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ V की जगह I की वैल्यू पुट करते हैं, V की जगह I की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से I बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, V/R, ठीक है। तो अगर मैं I की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, I की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, I की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो कितना होगा, V²/R। तो देखिए यहाँ पर V²/R। तो पावर के फॉर्मूला आ गया मेरे पास VI, I²R, V²/R। अब जब भी न्यूमेरिकल्स में आपको जो भी चीज़ गिवन होगी, आपको उस अकॉर्डिंग उसका आपको फॉर्मूला लगाना। तो बेसिकली ये क्या है, कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे लिए यूज़फुल थे, हम सब डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हीट एनर्जी, वर्क और पावर। इनके यूनिट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट की यूनिट होगी एम्पियर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होगा I2RT या फिर P×T, वर्क का फॉर्मूला होगा P×T, ठीक है। W इक्वल्स टू P×T या फिर E इक्वल्स टू P×T। और इसी तरह से पावर का फॉर्मूला क्या होगा VI, V की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो I2R, और अगर I की वैल्यू हम पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या निकलता है V2R। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। फॉर्मूला जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।